नमस्कार, जय जिनेन्द्र, प्रणाम। मैं सतीश जैन फ्रॉम रोहिणी एस्ट्रो वास्तु में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो मेरा विषय है कोई विषय नहीं है, आपके ही सवालों के जवाब मैं देने जा रहा हूं। जो हमारे बहुत सारे भगत हैं जो मुझे व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे या फेसबुक पे फॉलो कर रहे हैं, तो उसमें से जो सवाल मुझे इम्पोर्टेंस लगा कि ऐसा सवाल जो हर एक को काम को आए, उस बारे में हम लोग बात करेंगे। तो एक भगत ने पूछा है, वास्तु के रिलेटेड में बात की है कि वास्तु के हिसाब से टॉयलेट किस दिशा में होना चाहिए। तो इस बारे में हम लोग बात करेंगे। बहुत ही अच्छा सवाल है कि लोग आजकल बहुत कंफ्यूज है कि टॉयलेट किस दिशा में होना चाहिए। देखिए, जनरली देखा जाए तो टॉयलेट वास्तु के अंदर चलता ही नहीं है। आज के मॉडर्न युग में ये पॉसिबल नहीं है, तो टॉयलेट तो ज़रूरी है। जूने ज़माने में लोग बाहर जाते थे, खुली हवा में जाते थे और घर में कोई टॉयलेट होता नहीं था, तो सुख शांति और समृद्धि थी। पर जैसे ही हम लोग सिटियों में आए हैं तो इस पॉसिबल नहीं हुआ, तो टॉयलेट आंगने में बनाते या फिर बाहर बनते था, यानी एक ही टॉयलेट बनता था। तो उसमें क्या होता था, भाईचारे की भावना रहती थी कि भाई कोई जॉइंट फैमिली है और एक टॉयलेट है, कि भाई किसी को काम को जाना है, स्कूल जाना है, तो दूसरा बोलता था भाई तू पहले जा फिर मैं जाता हूँ। ये सिस्टम चलता था, तो उसमें प्रेम बना रहता था। पर जैसे जैसे समय निकलता गया, लोगों के बेडरूम बढ़ते गए, यानी 2 बेडरूम, 3 बेडरूम, 4 बेडरूम, तो 2 या 3 टॉयलेट तो आपके फ्लैट में होनी है। तो वास्तु कहता है कि जितने ज़्यादा टॉयलेट आपके घर में है, उतना निगेटिविटी और वास्तु दोष क्रिएट होता है। तो कहते हैं ना कि पहले लोग खाते थे घर में, जाते थे बाहर। अभी फ्लैट संस्कृति में उल्टा है, खाते हैं बाहर, जाते हैं घर में। तो नेचुरली तकलीफ तो होनी है। तो वास्तु के हिसाब से हम लोग बात करेंगे कि जनरली वास्तु के लिए अच्छी दिशाएं होती है। टॉयलेट के लिए दक्षिण दिशा, दक्षिण में आप कोई भी टॉयलेट बना सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है आपका पश्चिम दिशा, पश्चिम दिशा में भी टॉयलेट बना सकते हैं। सिर्फ आपको पूर्व और उत्तर दिशा छोड़नी है, क्योंकि पूर्व से प्राणिक ऊर्जा आती है और उत्तर से जैविक ऊर्जा आती है। जब इसमें टॉयलेट आते हैं पूर्व या उत्तर में, तो वो ऊर्जा डिस्टर्ब होती है और घर में बीमारियां आती हैं और बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस आपने पूछा था। और एक क्वेश्चंस हम लोग लेंगे कि हमारे एक भक्त में पूछा है, बहुत ही अच्छा सवाल है कि घर में मंदिर कहाँ होना चाहिए। देखिए, ये बहुत ही आम सवाल है कि घर में मंदिर कहाँ होना चाहिए। जनरली देखा जाए तो जैसे आप आपके लिए अलग बेडरूम बनाते हो, गेस्ट के लिए बेडरूम बनाते हो, बच्चों के लिए बनाते हो, पर भगवान के लिए कोना दे देते हो। जिस भगवान ने हमको सब कुछ दिया, उसको हम लोग एक सिर्फ कोना देते हैं या फिर स्टोर रूम में उसकी जगह देते हैं। तो वास्तुशास्त्र कहता है कि भगवान के लिए सबसे अच्छी जगह ईशान कॉर्नर है। पर हालांकि मैं इस मत के थोड़ा सा विरुद्ध हूँ, क्योंकि ईशान कोने में जब हम लोग मार्बल का वगैरह कोई मंदिर बनाते हैं तो वहाँ वजन आ जाता है और ईशान कोना हैवी होता है। एक्चुअल ईशान कोना जो है वो भगवान का कोना नहीं, वो गुरु का कोना है। वहाँ गुरु की कोई तस्वीर, मेडिटेशन, जप, ध्यान चलता है। तो ईस्ट में आप कहीं भी मंदिर बना सकते हैं। सेकंड ऑप्शन आता है वेस्ट में। वेस्ट में भी ये शास्त्र सम्मत है कि ईस्ट वेस्ट, आप हिंदुस्तान में या भारत के कोई भी मंदिर देखो, हमेशा ईस्ट वेस्ट ही रहेंगे, कोई भी साउथ या नॉर्थ फेसिंग नहीं रहेगा। क्योंकि ये जो शास्त्र है ऊर्जा निकष पे चलता है कि पॉजिटिव नेगेटिव ऊर्जा और ऊर्जा का बैलेंस। जब हम लोग भगवान की ओर मुख करते हैं, जब पूरब में भगवान होते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका फेसिंग पूरब की ओर होता है, तो सूरज की रोशनी, सूरज की जो ऊर्जा है वो आपको मिलती है। और पश्चिम में भी सेम है। तो फर्स्ट जो प्रेफरेंस रहता है पूरब, सेकंड ऑप्शन। तो आज मैंने ये 2 सवाल लिए हैं। आगे और भी हम लोग आएंगे अलग अलग आपके जो सवाल है उसके जवाब देने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।